बिलावल की अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है मगर तजुर्बा होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बिलावल को बयारात से नहीं रोकूंगा, वो घर बैठ गया तो क्या करूंगा। हमारा बयानिया गुड कॉप और बैड कॉप का नहीं। आसिफ अली जरदारी ने इंकशाफ किया कि पीटीआई हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा गया। 6 वजारतों की पेशकश की गई, जवाब दिया 6 वजारतें क्यों लूं। कहा पीटीआई हुकूमत मायना सरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुझे मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। बोले पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। चेयरमैन पीटीआई मुआशरत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा मुश्किल था। बिल बना के नहीं दिया था, लेकिन उसके बनने में जो यानी मुशावरत कंसल्टेशन हुई तो उसमें जो है वो जरदारी साहब की मर्जी, उनकी डायरेक्शन जो है वो शामिल थी। एक डिसीजन पावर रखते थे वो, जब भी कभी आए हैं प्राइम मिनिस्टर के पास और जिन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है तो उसमें उन्होंने या तो तावन किया है तो या फिर अपनी बात मनवाई है। इन दोनों सूरतों के अलावा कभी कोई सूरत ऐसी नहीं देखी हमने 16 माह में कि उनको कोई तंगी महसूस हुई हो, उनको कोई नाराज़गी महसूस हुई हो या उनको कोई मायूसी जो है वो हुई हो कि जी उनके मामलात में जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम मामलात मुशावरत से होते थे। राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। बोले जरदारी साहब के पास डिसीजन पावर थी, जब भी वजीर आजम के पास आते थे या तो ताउन किया या तो अपनी बात मनवाई। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि उन्हें कोई नाराजगी या मायूसी हुई हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता, सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है। क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे। यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको। अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। वज़ारत उस्मा का लालच है ना ज़ाती मफाद, सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। 50 साल से सुन रहे थे सिंध में कोयले की कहानी है, सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मरीब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और हथियारों से वार किया गया। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई, हंसते बसते मुल्क को खुद उजाड़ा गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर बूझे निकाल दिया गया। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफ़क़त ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया। मगर ये सोचना जरूरी है वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। हम सबक नहीं सीखते, जो बातें कहीं सोच समझ कर कहीं उनको पूरा करेंगे। मरियम नवाज बोली नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा, मौका मिला तो मरी की तकदीर बदल देंगे। गजा में 4 रोजा जंगबंदी का आज से आगाज। जंगबंदी मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से नाफिज उल अमल होगी। शुमाली गजा और गजा सिटी में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक फौजी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इस्राएली तैयारे रोजाना 6 घंटे के लिए अपनी परवाज बंद करेंगे। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। आज 13 यरगमालियों और 39 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। 24 घंटों में 200 इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाजत होगी। हमास जंगबंदी मुआहिदे में सालिसी पर कतर और मिस्र के शुक्रगुजार। जंगबंदी से पहले इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। खान यूनिस पर ताज़ा बमबारी में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर भी हमला। जबालिया और नसीरात पनागुज़िन कैंप्स पर बारूदों की बरसात। 29 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से मजीद 90 फलस्तीनी गिरफ्तार। हमास की जवाबी कार्रवाइयां। 11 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। लेबनान में इसराइली फौज का हमला। रुकन लेबनानी पार्लियामेंट के बेटे समेत 5 अफराद शहीद। फ़लस्तीन में अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराया जाए।
सऊदी अरब का मुतालबा, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, गजा में खतरनाक कार्रवाइयाँ जारी हैं, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी हो रही है। गजा की तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए सबक है। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक इलाका करार दे दिया। हॉलीवुड की इंतहाई नीच हरकत, मारूफ मैक्सिकन अदाकारा को गजा के हक पे पोस्ट करने पर फिल्म से निकाल दिया। मलेशिया को फिल्म स्क्रीम 7 के सीक्वल से निकाला गया। वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन के बाहर मुजाहरा, फलस्तीनी शहदा की अलामती मैयतें रखी गईं। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में भी स्कूल के तुलबा की बड़ी रैली। फलस्तीनी बच्ची की पुकार ने दुनिया के दिल दहला दिए। कहा, उसके खानदान का कोई नहीं बचा। और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे, और ये स्कूल ऑफ होंगे, और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं, ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे आज और कल बंद। मार्केट्स और रेस्टोरेंट 3 बजे खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स और इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। आज सरकारी दफातर खुलेंगे, कल 3 बजे के बाद काम होगा। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिलें चलेंगी। स्मॉग कम करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में इतलाक होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, 29 नवंबर को बारिश के लिए मौजू बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। सरकारी मुलाजिमों को भी लीज पर ई बाइक्स दी जाएंगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना करने का फैसला, आवाम से मास्क पहनने की अपील। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई खराब, बीमारियां तेजी से फैलने लगी। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। पाक फौज पुराज़्म फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निपटने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुराज़्म और मुत्तहिद रहें। फोरम का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। शरका ने फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का असम दोहराया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अहाता। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है। 90 दिन में इंतखाबात की तारीख ना देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। आम इंतखाबात केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आईनी तकाजा है। 12 करोड़ 56 लाख से ज़ायद वोटर्स को उनके हक़ राय दही से महरूम किया गया। इंतखाबात में ताख़ीर को रोकने के लिए मुस्तक़बिल में ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। 90 दिन में इंतखाबात कराना सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। आवाम के हकूक़ के खिलाफ संगीन अमल है। सियासी जमात बनाना, सियासी जमात का कारकुन होना और इंतखाबात लड़ना आईनी हक है। गवर्नर पंजाब और KP ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मामले पर ना इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हुआ, ना सदर ने मौसर जिम्मेदारी अदा की। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1.52 रुपए फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज को मंजूर किया। इजाफा सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा।
सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम मुतमईन हैं, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। कौम ने 4 स्याह बरसों में तबाही का चिल्ला काटा, आसानियों की बहार का मौसम जल्द आएगा। ये भी कहा पायदार अमन तनाज़ा फलस्तीन के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। पीटीआई को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। 10 जून 2022 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़िर थे। पार्टी आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। जून के पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। 20 रोज में इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के साथ पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए नाअहल होगी। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार, इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने सुबह ही जमानत पर रिहा किया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। निगरान वफाकी हुकूमत ने मोनिस इलाही के मुकदमात की तफसीलात शेयर कर दी। मोनिस के रेड वारंट जारी कराने का अमल तेज। मोनिस इलाही पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हो चुके। मुंजमद जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील। मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद शामिल। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में हुक्मरान है लेकिन कुछ नहीं किया। हमारे जमाने में खुशहाली थी, सड़कें बन रही थीं, लाइटें लग रही थीं, स्टेडियम बन रहे थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कुरंगी में तकरीब से खिताब। कहा आइन और कानून के तहत जालिम का मुकाबला कर रहे हैं। ये हमारे हुकूक की जिदोजहद है। घरों से निकलना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के दावे की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार पीपल्स पार्टी ने शुरू की। कोयले से बिजली की पैदावार का 5% क्रेडिट नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी ने 1993 में थरकोल अथॉरिटी बनाई। एहसन इकबाल का जवाबी वार। जिस थर मंसूबे का पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है वो सिर्फ कागजों में था। पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में इस पर अमल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने इसे सीपैक में शामिल कराया। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज तर। पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजिमीन की फहरिस्तें तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुलाजिमीन की फहरिस्तें मांगी। मुरासले में कहा गया आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया करेगा। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास में ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का कसामार सिराजुल हक कहते हैं पूरा फलस्तीन कब्रिस्तान बना दिया गया। जालिमों को सजा दी जाए। पूरी दुनिया गजा के साथ है। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ नहीं करेगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। जनरल अस्पताल लाहौर ने वीडियो जारी कर दी। 15 साल रिजवाना को बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़की 4-5 अस्पताल में जेर इलाज रही। रिजवाना के वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब और जनरल अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी तकरीबात का आगाज हो गया। लाहौर के निजी फार्म हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम। इंजमामुल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर,
वहाब प्रयास की शिरकत, बाबर आजम सरफराज नवाज की इस्लामाबाद से खसूसी आमद, इमामुल हक नौफे में मुकीम अनमोल महमूद से शादी के बंधन में बंध रहे हैं। और 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े एक बरस बीत गया। स्टेज, टीवी और फिल्म में यादगार किरदार निभाए। असल शोहरत मशहूर ड्रामे 50-50 से मिली, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।